अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव में एक बहुत ही लेटेस्ट सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो का टाइटल है मुंबई लोकल ट्रेन्स टू गेट एन अपग्रेड सून। सो स्टार्ट करते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में हर कुछ सालों में मेजर अपग्रेड्स देखे गए हैं। जब से शुरू हुई 1925 में पहले ये 4 डिब्बों की होती थी, बढ़कर 6 हुई, फिर 8, 12 और अब 15 डिब्बों की भी ट्रेन चलती है। ट्रेन के अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स देखने मिले, जैसे कि फर्स्ट क्लास केबिन्स का आना, लेडीज डिब्बों का ऐड होना, सस्पेंशन में बेहतरी और मेजर अपग्रेडेशन आया था जब डीसी ट्रैक्शन से ट्रेन ईसी ट्रैक्शन में शिफ्ट हुई। 2007-8 काल के दौरान जब हमने फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेशन के साथ लोकल ट्रेन लाए, तब एक बहुत मेजर शिफ्ट दिखा था लोकल ट्रेन क्वालिटी में, जहां पर बहुत अच्छा एक्सेलरेशन, बेटर सीटिंग, वेंटिलेशन, पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्टम्स जैसी चीजें देखने मिली। इसके बाद में बहुत लंबे समय तक कोई खास अपडेट तो नहीं आया, लेकिन एयर कंडीशन लोकल ट्रेन अपग्रेड की गई और अब फाइनली फिर से एक लंबे समय के बाद में मुंबई लोकल्स में एक मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है कुछ नए ट्रेन के साथ। रिसेंटली अश्विनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर वो कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें से एक मेजर प्रोजेक्ट है मुंबई के लोकल ट्रेन को रीडिजाइन करना, और जो नए रेक्स आ रहे हैं उनकी डिजाइन को वो जल्द अनवेल करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें नई होगी और साथ साथ कब तक वो आएगी। और इस वीडियो के अंदर मैं न्यू ट्रेन के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन मुंबई के अंदर लोकल ट्रेन अपग्रेडेशन में क्या क्या हो रहा है वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले ये न्यू ट्रेन ऐसा नहीं है कि करेंट ट्रेन बंद होकर हमें सीधा एकदम बुलेट ट्रेन देखने मिलेगी। एक अपग्रेड साइकिल ही ये है, रिवाम नहीं। बेसिकली अभी जो करंट ट्रेन जो सबसे लेटेस्ट की भी अगर हम बात करें आईसीएफ वाली आती है न्यू वाली, तो उससे एक लेवल की ऊपर वाली ट्रेन होंगी जहां पर मेन काम वेंटिलेशन पे किया जाएगा। कभी अगर आप लोकल ट्रेन में गए हो नॉन एसी वाली, तो उसके बीच में एक शाफ्ट रन होता है जहां पर वेंटिलेशन के लिए डक्ट्स दिए गए हैं। हालांकि ये डक्ट्स बहुत ज्यादा हवा देने चाहिए थे, लेकिन ज्यादातर ट्रेन के अंदर कभी कभी फंक्शनल भी नहीं होते, पंखों के भरोसे आप जीते हो। और जब क्राउडिंग का समय आता है, स्पेशली गर्मियों के महीने में, तब हैवी लेवल का पैसेंजर डिस्कम्फर्ट लोगों को होता है वेंटिलेशन अच्छा न होने की वजह से। ये जो इशू है ये मेनली न्यू लोकल ट्रेन एड्रेस करेगी, जहां पर ऑक्सीजन एनरिच्ड वेंटिलेशन सिस्टम देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम ये जो डक्ट्स वगैरह होंगे ये ज्यादा पावरफुल होंगे, ज्यादा अच्छे से मेंटेनेबल होंगे, जिसकी वजह से लोगों को हवा ट्रेन के अंदर अच्छे से आती रहेगी। पैसेंजर कंफर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ट्रेन में सीटिंग वगैरह में कोई बहुत बड़ा अपग्रेड तो देखने नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेन के जो न्यू डिजाइन होंगे वहां पर एक्सलरेशन ट्रेन का बेहतर होगा और सस्पेंशन बेहतर होगा, जिसकी वजह से ये ट्रेन ना सिर्फ ज्यादा तेजी से स्टेशन टू स्टेशन पहुंच पाएगी, लेकिन पैसेंजर्स को झटके और जर्क्स कम लगेंगे, और ये होगी न्यू लोकल ट्रेन। लेकिन इसके आगे मुंबई को अब फिलहाल क्या मिल रहा है? देखो, करंटली ये है कि मुंबई के लोकल ट्रेन के अंदर एवरेज 180 सेकंड की फ्रीक्वेंसी है, यानी तकरीबन 3-3.25 मिनट में आपको एक ट्रेन देखने को मिलती है स्टेशन पर। एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अंदर अगर हम आए बहुत सदर्न मुंबई के साइड में, तो फ्रीक्वेंसी 90 सेकंड्स तक गिर जाती है, जबकि अगर आप बाहरी सबर्ब्स में जाते हो तो 5 से 10 मिनट तक ट्रेन की फ्रीक्वेंसी चली जाती है। तो ऑब्वियसली ये एक एवरेज है, लेकिन इसको रिड्यूस करना है 120 सेकंड तक। इसके लिए सीबीटीसी कवच का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है मुंबई नेटवर्क पे, जहां पर वेस्टर्न रेलवेज में अंदर तो काफी काम हो भी चुका है, सेंट्रल में काम हो रहा है। तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद में लोकल ट्रेन कम गैप रख के चल पाएगी, एट द सेम टाइम मूविंग ब्लॉक्स के साथ में चल पाएगी, जो कि मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लेकिन इसके वजह से होगा ये कि ट्रेन ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चल पाएगी और एवरेज जो पूरे मुंबई का है वो अराउंड 120 सेकंड्स तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सर्विसेज बढ़े जा सकेगी। अब नंबर ऑफ सर्विस कितनी बढ़ेगी? ये जो छोटा सा एक गैप मिल रहा है ना 20 से 30 सेकंड का, ये अराउंड 10% एडिशनल सर्विसेज के लिए काफी है। और मुंबई के अंदर 10% लोकल ट्रेन, यानी 300 नई लोकल ट्रेन सर्विसेज करेंटली मुंबई में वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर सब गिन के 3000 सर्विसेज डेली की चलती है। ये बढ़कर 3300 हो जाएगी इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और इसके अलावा ये ट्रेन सब आएगी तो इनको चलने के लिए ट्रैक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो मुंबई के आसपास में 300 किलोमीटर ऑफ न्यू ट्रैक का लिंक चल रहा है। अब ये न्यू ट्रैक कहाँ पे वो समझ लेते हैं। सबसे पहली तो कई जगह पे क्वाड्रुपलिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वेस्टर्न साइड में बोरिवली तक क्वाड्रुपलिंग का काम एक जगह पे हो रहा है। सेंट्रल लाइन में अगर बात करें तो कुर्ला तक 6वीं लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा दहानू तक क्वाड्रुपलिंग हो रही है, विरार से लेके आगे। इसके अलावा सेंट्रल साइड में कल्याण टू बदलापुर और कल्याण टू कसारा, इन जगहों पे भी क्वाड्रुपलिंग हो रही है। और कई स्टेशन के अंदर न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू साइडिंग्स, इन जैसी चीजों का भी काम हो रहा है। एट द सेम टाइम पिछले साल जो है एक बहुत बड़ा बजट अराउंड 14,000 करोड़ का एलोकेट किया गया था एक सिंगल टेंडर के लिए, जिसके अंतर्गत 250 से ज्यादा ब्रांड न्यू वंदे मेट्रो लेवल की ट्रेन आनी थी। एक काम चल रहा था कि सारे के सारे मुंबई लोकल को एसी में कन्वर्ट किया जाए, वो फिर से ऑन बुक्स है। अब इसके ऊपर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये सरकार के दिमाग में है कि इन चीजों को 100% एसी करना है आने वाले कुछ समय
समय में, तो उसके ऊपर भी शायद आगे जाके काम होगा। 2025-26 के बजट में मुंबई को 23,778 करोड़ का बजट मिला है रेलवेज के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। बाकी स्टेट्स से कंपेयर कर ले तो बहुत आगे है। लेकिन ये बात भी याद रखना जरूरी है कि मुंबई सबअर्बन में जनरली MRVC काम करती है, मुंबई रेल विकास निगम, जो एक जॉइंट वेंचर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जिसके कारण यहाँ पे आधा पैसा मुंबई की गवर्नमेंट या कहे तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है इन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा लाड मुंबई को अकेले कर रही है, आधा पैसा जनरली स्टेट के द्वारा ही दिया जाता है। और ये अपग्रेडेशंस मुंबई लोकल नेटवर्क को और ज्यादा बेहतर बनाएगी फ्यूचर यूज के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल ऐसे ही है कि लोकल ट्रेन्स जो हैं इनमें दिन ब दिन शिद्दत आ रही है, दिन ब दिन इसके अंदर इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, इसको मज़ीद एडवांस बनाने की कोशिश की जा रही है। जो ट्रेन 1950s में चलती थी उसमें और अब की जो 2025 में चल रही है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है, फ़र्क आ चुका है। और सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो मैं देख रही हूँ, एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, जैसे कवच सिस्टम के हवाले से मुझे याद आ रही है एक नई चीज़ थी कि दो ट्रेन्स आपस में कोलाइड ना हो, कॉलिजन ना हो उनका, उससे बचने के लिए वो कवच सिस्टम आज भी मुझे याद है, अश्विनी वैष्णव जी की वीडियो मैंने देखी थी, वो एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई, एक नया सिस्टम लाया गया है। और अभी आज जो अभी वाली वीडियो में मैंने देखा फ्रीक्वेंसी के हवाले से बहुत वर्क हो रहा है। अच्छा, यही कहा जाता था मुझे अभी का तो खैर मैं ये देखती हूँ कि ऑन टाइम ही होती है ट्रेन, और जैसे डिफरेंट व्लॉग्स देखती हूँ मैं, ट्रेन जर्नीज़ देखती हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि जैसे 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे ही पहुँची है, 10 का टाइम है तो 10 बजे ही पहुँच रही है, 10:05, 10:15 ऐसे हो रहा है। बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता ट्रेन का टाइम। लेकिन ये है कि पहले तौर इनके आज से 15 साल पीछे चले जाएंगे, 10 साल पीछे चले जाए, तो लोगों से ये कहते हुए सुना जाता था या ये चीज़ बहुत आम थी कि जी इंडियन ट्रेन जो है काफ़ी लेट होती है, और ट्रेन्स अगर 1-1 घंटा, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे भी लेट होती हैं। ट्रेन्स का जो टाइमिंग होता है उससे ट्रेन्स काफ़ी लेट आ रही होती हैं। लेकिन अब की ट्रेन्स में देख रही हूँ कि काफ़ी ऑन टाइम है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रीक्वेंसी पे मज़ीद काम किया जा रहा है, मज़ीद इसके सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे वर्क करने की ज़रूरत है। इंडियन रेलवे अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक 3rd लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा, मेरी नॉलेज में तो यही है। और जिस तरीके से, जिस तेज़ी से आप लोग तरक्की कर रहे हो, पता नहीं कब सेकंड और फर्स्ट बन जाओ, कुछ भरोसा नहीं है भाई आप लोगों की स्पीड का। काफ़ी स्पीडी लोग हो, काफ़ी स्पीडी वे में काम करते हो। तो 3rd लार्जेस्ट है जहाँ तक मुझे याद आता है, जब मैंने सुना था तब का। खैर ये है कि उसके बावजूद भी रेलवे नेटवर्क पे भी काफ़ी काम हो रहा है। इसके अलावा रेलवेज़ जो है अपनी ट्रेन्स पर, अपनी मेट्रोज़ पर, अपनी लोकल्स पर बहुत काम कर रहा है। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जॉइंट वेंचर वाली, कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, यानी मुंबई में बताया जा रहा है कि मुंबई की जो यानी महाराष्ट्र की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर काम करवाते हैं। ये एक इनका जॉइंट वेंचर है और उसके तहत ये लोग काम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता है, या ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र को बड़ा मतलब हर दिल अजीज़ रखती है, बड़ा चहीता और लाडला अपना स्टेट समझती है, इसलिए शायद उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करती है, कोई ये सोच सकता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रोविंस खुद अपने पैसे भी निकालता है अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इक्वलिटी के साथ हिस्सा दिया जाता है। तो ये बहुत नई चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता होगा, ये बड़े बड़े काम हो जाया करते होंगे। अच्छा, 14,000 करोड़ का बजट निकाला गया था एसी करने के लिए, फुल रेलवे नेटवर्क को एसी करने के लिए, तमाम ट्रेन्स को एसी करने के लिए, जहाँ तक मैंने सुना और समझा है इस वीडियो में बताया गया है। लेकिन वो काम थोड़ा सा डिले हो गया और दोबारा से वही कह रहे हैं कि इस काम को मद्देनज़र रखा गया, इसको नेगलेक्ट नहीं किया गया। ये तमाम जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके दिमागों में है कि ये करना है और करके दिखाना है। अच्छा, जब ये हो जाएगा उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक बहुत, मुझे लगता है एक माइलस्टोन जो है अचीव करेंगे आप लोग, कि फुल एसी सब हो चुका होगा। और उस वक्त का दौर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अलग होगा और बहुत बेहतरीन होगा, यानी ट्रेनों का सुनहरी दौर होगा। अभी का दौर भी बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि काम नहीं हो रहा, बहुत काम हो रहा है, काफ़ी तरक्याती काम हो रहा है, काफ़ी तरक्की और प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन वो दौर मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होगा और बहुत तरक्की वाला होगा। आगे बहुत ज़्यादा निकल चुके होंगे आप लोग, क्योंकि अभी आप लोगों का
ट्रेन के हवाले से, मेट्रो के हवाले से माना जाना है इंडिया आपने इन मामलात में, तो आगे मज़ीद बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिल रही है। तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये वीडियो, इसलिए भी क्योंकि इसके अंदर डिटेल वीडियो था, एक एक बात बताई गई, किन किन चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो एक जोशो खरोश पे दिखाई देते हैं, अश्विनी वैष्णव जी दिखाई देते हैं इन मामलात को लेकर, ट्रेन्स के हवाले से, रेलवेज़ के हवाले से। मैं अक्सर देखती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक ये, और नितिन गडकरी जी को भी मैं देखती हूँ, वो भी काफ़ी जोशो खरोश वाले नेता हैं। वो बड़े मतलब जद्दोजहद के साथ, बड़े स्ट्रगल के साथ, बड़ा मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। वो भी, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगी, उनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उनका नाम लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसे अगर नेता होंगे तो यकीनन भारत या कोई भी कंट्री हो आगे बढ़ेगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें।